तो शुरुआत करते हैं एक चुटकुला से। मैसेज लीजिएगा। एक आदमी एक मैदान में बैठा हुआ रहता था। आस पास से आने जाने वाले लोग जो डेली शाम को घूमने जाते हैं, सवेरे दौड़ने जाते हैं, हमेशा बैठा रहता था। बीच में खाने जाता था, फिर देखा था बैठा हुआ है। एक दिन एक आदमी उससे पूछता है, भाई तुम यहाँ पर क्या करते रहते हो बैठकर? सवेरे भी देखते हैं, शाम को भी देखते हैं, हमेशा देखते हैं, क्या करते क्या हो? तो क्या बोला है? वो बोला कि समय ने हमको बर्बाद किया है, अब मैं समय को बर्बाद कर रहा हूँ। ये चुटकुला है, लेकिन इस कोई साधारण चुटकुला नहीं है। ये निश्चित है कि अगर आज आप समय बर्बाद करते हैं तो समय आपको बर्बाद करके रख लेगा। और ऐसा बर्बाद नहीं करता है समय, आप उठ नहीं पाएंगे। मुद्दे की बात करते हैं, समय कैसे बर्बाद होता है? समय बर्बाद होता है सोने से, आलस से। जब नींद आप पर हावी हो जाता है, बिना कारण के नींद आपको आते रहता है। समय बर्बाद होता है ओवर ईटिंग से, अत्यधिक खाना खाने से, जो कि नींद को आमंत्रित करता है। जब आप सवेरे उठते हैं, सवेरे उठने से लेकर शाम को सोने तक जरूरत पड़ता है, दोपहर में आराम कर सकता है, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं। सवेरे उठने से लेकर रात में सोने तक, जब तक आँख खुला हुआ है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव कीजिए, कुछ ना कुछ सीखिए। जरूरी नहीं है कि आप अपने कोर्स का किताब पढ़ें, बहुत सारा चीज़ है पढ़ने के लिए, बहुत सारा नॉलेज लेने के लिए। बातचीत करके भी नॉलेज ले सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, समय अगर बर्बाद कीजिएगा तो आप निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। अपना नींद, अपना आलस और अपना खाने का प्रबल इच्छा जो होता है उस पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो जीवन के थर्ड पड़ाव में 45-50 वर्ष के बाद आप खाने को मोहताज हो जाएंगे। सीखिए, जो सीखना है सीखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख के नौकरी ही करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिख के बिजनेस ही करें, लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी पढ़े, संस्कृत पढ़े, सोशियोलॉजी पढ़े, लॉजिक पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े, ईमानदारी से पढ़िए, काम देगा। न्यूज़पेपर पढ़िए, आसपास का कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, अपने समाज की व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। आपके आसपास क्या हो रहा है, लोग कैसे आजीविका प्राप्त कर रहा है और क्या क्या गतिविधि हो रहा है साथ में, उसको देखिए। पूरा दिन आपका कॉलेज है, ठीक है? ध्यान रखिए। अगर आप अपना टारगेट पे चलिएगा तो ईश्वर भी आपको साथ देगा। एक और प्रसंग बताते हैं। जब द्रौपदी स्वयंवर के लिए अर्जुन जा रहे थे अपने अन्य 4 भाइयों के साथ, कृष्ण भी थे उनके साथ, ठीक है? तो कृष्ण उनको रास्ते में गाइड कर रहे थे। ये भी कहानी मैं कहीं पढ़ा हूँ या देखा हूँ। तो कृष्ण भगवान उनको गाइड कर रहे थे। कृष्ण भगवान बोल रहे थे कि एकदम ध्यान से निशाना लगाना, जो मछली होता है उसके आँख पर देखना, उस पर निशाना लगाना, और हिम्मत से काम लेना, धनुष को ऐसे पकड़ना। तो अर्जुन बोले कि हे ईश्वर, जब ये सब काम मैं करूँगा ही तो आप क्या करेंगे? आप मेरे लिए क्या करेंगे? तो अर्जुन को कृष्ण जी बोले कि जिस तेल या पानी के परछाई में तुम मछली का छाया देखकर उसके आँख पर निशाना लगाओगे, उस पानी को मैं स्थिर रखूँगा। तो याद रखिए, जब आप अपने टारगेट पर ईमानदारी से चलते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ईश्वर आपके लिए रास्ता को सुगम बनाएगा। ध्यान रखिए। अगर कुछ मिला हो तो ले जाइए। और परिचय देना भूल गया मैं, https://technodigital.co.in पर जाकर लॉगिन कीजिए, अपना क्वेरी रखिए। इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना कंसल्टेंसी ले, स्टूडेंट अपना करियर काउंसलिंग के लिए आगे बढ़े।
Sujit's career counseling directly. You go into your this Google page and search it. उसको देखिए, उसमें लॉगिन कीजिए, बात कीजिए, करियर को आगे बढ़ाइए, समय बर्बाद नहीं कीजिए। समय बर्बाद किए तो प्रकृति, नेचर आपको नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखिए हो, ठीक है। और वातावरण से प्यार कीजिए, आसपास के वातावरण से प्यार कीजिए, प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाइए, पेड़ पौधा में भी जान होता है, ठीक है। छोटा छोटा जीव जंतु जिस चींटी को आप मारते हैं, सोचिए वो नन्हा सा एक नन्ही जान है, उसका एक पैर अगर टूट गया, आपका एक कट हो जाता है, तकलीफ होता है, उस चींटी का अगर एक पैर टूट जाता होगा तो उसको कितना तकलीफ होता होगा। सावधान रहिए अपने से, ये अधिक जरूरी है। आप अपने को ही चीट नहीं कर रहे हो, इससे आपको सावधान होना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।